आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मरकुस सुसमाचार के 12वें अध्याय के 24वें वचन से है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को। एक बार एक पेशेवर मुक्केबाज ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उद्धार के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनका पेशा बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें उन्हें लोगों को बार बार मारना पड़ता है। परंतु उन्हें मुक्केबाजी के अलावा और कुछ नहीं आता था और अपने घर चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसीलिए वो सलाह लेने के लिए कलीसिया पहुंचे। कलीसिया में बहुत से बुजुर्ग लोगों ने उन्हें अलग अलग सलाहें दी, परंतु एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा कि वचन में आप लिखा है, लेने से देना धन्य है। इसीलिए आप जो पेशा कर रहे हैं वो ठीक ही है, उसे आप लगातार कीजिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र के वचनों को ठीक तरीके से समझकर उसके बाद उसका पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेहद प्रसिद्ध सुसमाचारक बिली ग्रैम ने इस बात को बताया है कि हम पवित्र शास्त्र के वचनों को कैसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। केवल एक वचन को पढ़ लेना काफी नहीं है, वो किस वचन के बाद लिखा गया है, किस परिस्थिति में, किस समय में लिखा गया है, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वचन से पहले क्या लिखा गया है, उस वचन के बाद में क्या लिखा गया है, यदि उस पूरे वचन को हम पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि उस वचन का असली अर्थ क्या है। सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम पवित्र शास्त्र के वचनों का व्याख्यान देते हैं, उस समय एक वचन का व्याख्यान दूसरे वचन के व्याख्यान से बिल्कुल भी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। भले ही कहा जाता हो कि कई अलग लोगों ने इसे लिखा है, परंतु सच में पवित्र आत्मा ने ही इस पवित्र शास्त्र को लिखा है। इसीलिए उनकी सोच एक दूसरे से अलग या विपरीत नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिने चुने वचनों का ही इस्तेमाल करते हैं प्रचार में, और आज के जमाने में कई गलत उपदेश भी आ चुके हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र के वचनों को गहराई से नहीं जानेंगे तो लोग हमें भटका सकते हैं और हम गलत उपदेशकों के पीछे भी जा सकते हैं। कई बार होता है कि वचन हमें समझ नहीं आते। यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता से उन वचनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही हम उसे समझ पाएंगे। इसीलिए भजनकार कहते हैं कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा पवित्र शास्त्र के अर्थ को जानने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा आप ही हमें वो दर्शाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।